अच्छा भाई, हमारा है आज का टॉपिक एक्टिविटी ऑफ सिलाइवरी अमाइलेज। अमाइलेज जो है आपको पता है एक एंजाइम है जो कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में भी कौन से? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में हमारे पास स्टार्च भी आता है, ग्लाइकोजन भी आता है, अमाइलोज है, अमाइलोपेक्टिन है, डेक्स्ट्रिन है, सेल्यूलोज भी इवन हमारे पास कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में होता है। लेकिन सेलुलोज को छोड़ के बाकी जितने कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट अभी नाम लिए हैं, ये सारे के सारे अमाइलेज से डाइजेस्ट हो सकते हैं। सेलुलोज के अंदर बॉन्डिंग का फर्क होता है। अब अगर मुझे मिक्सअप ना कर रहा हूँ, अगर आप लोगों में से किसी को याद है, जहां तक मुझे याद है अमाइलोज सॉरी सेलुलोज के अंदर बीटा अल्फा 16 होती है, मेरा नहीं बीटा 16 होती है शायद, और बाकी इनके अंदर शायद अल्फा लिंकेजेस होती हैं, या सेलुलोज के अंदर अल्फा लिंकेजेस होती हैं और इनके अंदर बीटा लिंकेजेस होती हैं। मतलब वो एक टाइप की लिंकेज जो सेलुलोज में मौजूद है वो अमाइलेज ब्रेक डाउन नहीं कर पाता है। दूसरी जो लिंकेजेस हैं जो इनके अंदर स्टार्च ग्लाइकोजन में मौजूद है वो अमाइलेज ब्रेक डाउन कर लेता है। काम इतना ही है उसका कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को करना है उसने ब्रेक, और मोनोसेकेराइड्स में कन्वर्ट कर देता है। अब अगर हम देखें तो उसकी तीन टाइप्स आती हैं माइलेज की, जो कि हमें पूरे एनिमल्स कह लो, सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर मिलती हैं। अल्फा, बीटा एंड गामा। अल्फा माइलेज जो है वो मेनली हमारा जो माइलेज है वो अल्फा माइलेज होता है जो हम लोग सिक्रीट करते हैं बॉडी में। बीटा माइलेज की बहुत थोड़ी अमाउंट प्रेजेंट होती है। गैमा माइलेज हम में नहीं होता। गैमा माइलेज कुछ और स्पीशीज हैं, फंगस टाइप की स्पीशीज होती हैं, उनके अंदर गैमा माइलेज प्रेजेंट होता है। हम लोग जो हैं, एनिमल्स जो हैं, मैमल्स जो हैं, वो सिक्रीट करते हैं दो जगह से माइलेज को। एक होती है हमारे पास, एक है स्लाइवरी ग्लैंड, वहां से प्रोड्यूस होता है, और दूसरा हमारे पास होता है पैंक्रियास। इन दो जगहों से प्रोड्यूस होता है अमाइलेज। स्लाइवरी अमाइलेज और पैंक्रियाटिक अमाइलेज, काम दोनों का सिमिलर है, जगह बस फर्क है कि उनकी सिक्रीशन की जगह फर्क है। अब होता क्या कि एंजाइम्स जो होते हैं ना वो कुछ चीजों के बड़े सेंसिटिव होते हैं। आज का हमारा प्रैक्टिकल भी एंजाइम एक्टिविटी के ऊपर ही बेस है, हमने उसकी एक्टिविटी देखनी है और उसके साथ टेम्परेचर एंड पीएच पे उसका इफेक्ट क्या पड़ता है वो देखना है। एंजाइम्स जो होते हैं उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच का जो विंडो होता है वो बहुत स्मॉल होता है। एग्जाम्पल इसकी हम यही अमाइलेज वगैरह की अगर देखें, अमाइलेज जो है वो नियर टू 7 पीएच के ऊपर काम करता है। हम जब च्यू करते हैं फूड को मुंह के अंदर, अमाइलेज स्लाइवा के अंदर होता है और वो अच्छी तरह मिक्सअप हो जाता है बोलस के अंदर। हम उसको स्वेलो करते हैं, वो स्टमक में जाता है, स्टमक की पीएच बहुत लो है, और उस पीएच पे जाते ही अमाइलेज डीनेचर होना शुरू हो जाता है, जिस तरह उसका कांटेक्ट होता है एसिड के साथ, और वो आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह कांटेक्ट होता जाएगा बोलस के अंदर वाली साइड पे डीनेचर होता जाएगा, वो काम नहीं कर पाएगा। सिमिलरली जो पेप्सिन है, स्टमक का एंजाइम है, प्रोटीन डाइजेशन के लिए काम करता है एक्सट्रीमली लो पीएच पे। आई थिंक 2.1 होती है स्टमक की, हमारे स्टमक की पीएच ह्यूमन में 2.1 या 2.2 है आई थिंक। इतनी लो पीएच के ऊपर वहां पे एचसीएल होता है और साथ उसके साथ ये उसकी मौजूदगी में ही काम करता है। जिस तरह ही ये स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर होता है वहां पे बाइकार्बोनेट आइन आता है बहुत ज्यादा पीएच को अबव लेके जाने के लिए, तो वहां पर इसका काम खत्म हो जाता है, काम करना बंद कर देता है, बिकॉज पीएच उसकी रेंज से बाहर निकल गई। तो ये पीएच और टेम्परेचर की जो विंडो होती है बड़ी स्मॉल होती है। इनकी रिक्वायरमेंट्स में अगर हम देखें, हमें स्टार्च सोल्यूशन चाहिए क्योंकि हमने अमाइलेज की एक्टिविटी चेक करी, तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। उसके लिए हम स्टार्च यूज कर रहे हैं। उसके अलावा हमारे पास ग्लूकोज आयोडीन है जो कि बेसिकली एक तरह इंडिकेटर के तौर पे हम यूज करेंगे, वही चीज बनती है, आगे देखते हैं इसको भी।
बेनेडिक्ट रिएजेंट है जो कि डिटेक्शन करता है रिड्यूसिंग शुगर्स की, आप लोग कर चुके हो बायोकेमिस्ट्री के अंदर। इसका एक थोड़ा सा हमारा टेस्ट आ जाएगा और उसके साथ NaOH एंड HCl सोल्यूशन चाहिए हमें, बाकी कुछ वाटर बाथ या फिर ग्लासवेयर वगैरह चाहिए। ग्लूकोज आयोडीन जो है वो आयोडीन सोल्यूशन होता है बेसिकली। ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के साथ हमें कलर्स देता है, लाइक सेलुलोज के, सॉरी सेलुलोज कह रहा हूँ, स्टार्च के साथ ये हमें ब्लूइश कलर देता है। और आज का प्रैक्टिकल हमारा चूंकि स्टार्च के साथ है, हमें यहाँ पर जरूरत पड़ेगी क्योंकि जहां भी स्टार्च प्रेजेंट होगा ये ब्लूइश कलर दे देगा। स्टार्च नहीं होगा तो ये खत्म कर देगा कलर। मतलब स्टार्च चाहिए उसको, मोनोसेकेराइड डाइसेकेराइड के साथ ये कलर नहीं देगा, ये स्टार्च के साथ डार्क ब्लूइश कलर देगा। इसका एक प्रैक्टिकल भी होता था FSC में, पता नहीं आप लोगों ने किया कि नहीं किया, FSC में था या मैट्रिक में था, कि आयोडीन को आप आलू काट के उसके ऊपर आयोडीन का ड्रॉप डालेंगे तो वो ब्लू कलर कर देगा आलू को बिल्कुल, क्योंकि आलू के अंदर आपको पता है स्टार्च बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, तो उस वजह से कलर उसका ब्लूइश हो जाएगा। अपना कलर जो है ग्लूकोज आयोडीन का वो ब्राउनिश होता है। बेनेडिक्ट रिएजेंट यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं जस्ट टू कंफर्म कि ग्लूकोज की प्रोडक्शन हुई है, सिर्फ इस चीज को कंफर्म करने के लिए। किसी और वजह से हमारे पास जो कलर डिसअपियर होगा वो किसी और वजह से नहीं है, सिर्फ प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज की वजह से। बेनेडिक्ट रिएजेंट आपको पता है रिड्यूसिंग शुगर्स को डिटेक्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पर सिर्फ एक ग्लूकोज की डिटेक्शन के लिए हम उसको यूज करेंगे। बेनेडिक्ट रिएजेंट जो है अपना कलर उसका लाइट ब्लूइश होता है, कॉपर सल्फेट जैसा कलर होता है, क्योंकि वही डला होता है इसमें ज्यादा अमाउंट में। तो जब हम इसको हीट करते हैं, इसको डालकर किसी भी रिड्यूसिंग शुगर के सोल्यूशन के साथ, तो ये हमें कलर्स देता है डिफरेंट, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, डिफरेंट कलर्स के शेड देता है। उसका मकसद होता है कि वो हमें इंडिकेट करता है कि क्वांटिटी कितनी है। इसको हम कई दफा सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट भी कहते हैं, ऑल्दो उस रीडिंग की इतनी एक्यूरेसी नहीं है, लेकिन जस्ट एक आइडिया देने के लिए काफी होती है। पहला हमारा ऑब्जेक्टिव है एक्टिविटी ऑफ सलाइवरी एमाइलेज चेक करना। हमने दो ट्यूब्स ली, ट्यूब A एंड ट्यूब B, उसको लेबल कर लिया। दोनों के अंदर हमने 5-5 ml स्टार्च सोल्यूशन डाल दिए, उसके अंदर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ग्लूकोज आयोडीन भी डाल दिया। ग्लूकोज आयोडीन डालने के बाद उसका कलर हो जाएगा डार्क ब्लू। अब हमने करना ये कि ट्यूब A के अंदर डालना है सिर्फ 1 ml पानी, ट्यूब B के अंदर हम लोग डालेंगे सलाइवा सैंपल 1 ml। जहां पे पानी डाला है उसको हम नेगेटिव कंट्रोल कह सकते हैं। नेगेटिव कंट्रोल रिसर्च में हम लोग यूज करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि हमें कंफर्म हो कि इसका जो रिजल्ट है वो नेगेटिव ही आना है। इस तरह पॉजिटिव कंट्रोल भी होता है कि हमें कंफर्म हो कि इसका रिजल्ट पॉजिटिव है। तो नेगेटिव कंट्रोल में हमें पता है कि चेंज नहीं आना, कलर जो है वो चेंज नहीं होगा क्योंकि एंजाइम मौजूद नहीं है, तो डाइजेशन ऑफ स्टार्च होनी नहीं है। जब डाइजेशन ऑफ स्टार्च नहीं होगी तो स्टार्च मौजूद रहेगी और कलर डार्क ब्लू रहेगा उसका। इसके बाद हमने इन दोनों को इंक्यूबेशन के लिए रखा होगा, तो हमने ऑब्जर्व करना है अब कलर को कि जिस सैंपल में सलाइवा डला हुआ है और जिस ट्यूब में सलाइवा सैंपल डला हुआ है उसके अंदर कलर चेंज क्या आती है। थोड़ी देर बाद आप ऑब्जर्व करोगे कि उसका जो डार्क ब्लूइश कलर है ना वो डिसअपियर होना शुरू होगा और बिल्कुल कलरलेस हो जाएगा। रीजन बीइंग कि हमारे पास जो स्टार्च थी, स्टार्च सारी की सारी हो गई डाइजेस्ट। डाइजेस्ट होने के बाद हमारे जो ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो गई है, सारी बात है ग्लूकोज आयोडीन ने अपना कलर छोड़ दिया डार्क ब्लू और वो कलरलेस हो गया। अब उसके बाद जब एंड पे हमें कंफर्म हो गया कि हाँ जी कलरलेस हो गया, तो हम उसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ बेनेडिक्ट रिएजेंट डाल के उसको बॉईल करेंगे और बेनेडिक्ट रिएजेंट जो है वो हमें कंफर्म करेगा कि इसके अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट है। बेनेडिक्ट टेस्ट का यहाँ पे काम सिर्फ इतना है कि उसने कंफर्म करना। सेकेंड ऑब्जेक्टिव हमारा है हीट के साथ। ये बड़ा ऑब्वियस है कि हम हीट जब भी
करेंगे प्रोटीन को तो वो डीनेचर होगी। एंड एंजाइम्स, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। तो इसके लिए हम एक ट्यूब लेंगे, उसके अंदर सबसे पहले सलाइवा सैंपल लेंगे। सलाइवा सैंपल को लेके हमने हीट करना है, 3 से 4 मिनट उसको हम हीट करेंगे अच्छी तरह। उसके बाद उसमें हम डालेंगे स्टार्च सोल्यूशन और लुगॉल्स आयोडीन। ये दोनों चीजें डाल के उसका कलर जो है डार्क ब्राउन हो जाएगा, और फिर हम उसको इंक्यूबेशन के लिए रख देंगे। इंक्यूबेशन जो है उस पे आप ऑब्जर्व करोगे कि इसके अंदर कोई कलर चेंज किसी किस्म का नहीं आएगा। वो इसीलिए नहीं आएगा क्योंकि जो हमने पहले हीट दे दी थी एंजाइम को, उसकी वजह से एंजाइम डी नेचर हो चुका है। तो इन सिंपल वर्ड्स, हीट जो है वो एंजाइम को डी नेचर करती है। बड़ी ऑब्वियस चीज है, इसमें इतनी बड़ी साइंस कह लो नहीं है। अच्छा जी, थर्ड ऑब्जेक्टिव हमारा है पीएच का। हमने दो ट्यूब्स ली, एक को लेबल किया ट्यूब ए, ट्यूब बी। ट्यूब ए के अंदर आप डाल दें NaOH के फ्यू ड्रॉप्स, और ट्यूब बी के अंदर आप डाल दें HCl के फ्यू ड्रॉप्स। दोनों के अंदर आपने डालना है सलाइवा सैंपल, दोनों के अंदर आपने डालना है सलाइवा सैंपल, और फिर आपने दोनों के अंदर एक स्टार्च सॉल्यूशन डालना है, और साथ गॉल्ड आयोडीन डालना है। कलर उसका हो जाएगा डार्क ब्राउन। अब आपने इनको इंक्यूबेट करना है। अब दो हमने अलग अलग पीएच के सॉल्यूशंस बीच में डाल दिए। एक पीएच को ले जाएगा टुवर्ड अल्कलाइन, एक ले जाएगा टुवर्ड एसिडिक। और फिर आपने उस चीज को ऑब्जर्व भी करना है कि कलर किस में चेंज होता है। एसिडिक पीएच की तरफ जो किया हुआ है वहां पर डाइजेशन नहीं होनी, क्योंकि अमाइलेज ने एसिडिक पीएच पे काम नहीं करना। अमाइलेज ने काम करना है स्लाइटली न्यूट्रल पे ऊपर, तो सॉरी स्लाइटली अल्कलाइन के ऊपर। जो अल्कलाइन, हम अल्कलाइन के लिए हमने NaOH डाले फ्यू ड्रॉप्स, उस पे अमाइलेज काम करेगा, और अमाइलेज डाइजेशन करेगा स्टार्च की, इसकी वजह से ब्लू कलर जो होगा वो डिसअपियर हो जाएगा। ये था हमारा बच्चों आज का प्रैक्टिकल। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो सवाल बेटा आप पूछ सकते हैं। बाकी अटेंडेंस अपनी मार्क कर दो सारे के सारे चैट बॉक्स में। और ये अंदर की साइड का है कोई बंदा अपना तुम लोगों में से? ये यतीम खाना साइड क्या हालात वगैरह जा रहे हैं आज? बस सर आज वो हो गया, क्या नाम है, उन्होंने आपस में करारदार कर लिया। शेख जीत का बयान नहीं सुना आपने? उन्होंने नहीं, कहा मैंने है कुछ कि नहीं सुना। आज उन्होंने कहा है करारदार हो गई है कि अब ये सारे धरने खत्म हो जाएंगे और जितने मुकदमात वगैरह किए हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। प्रॉपर वो अच्छा, से मुल्क मतलब बदर ये कर देंगे। अमन हो गया। सारा कुछ ओपन है इस टाइम, अमन हाँ अमान है। जी, हाँ जी, आज उन्होंने कहा है चलो। हम मुल्क बदर अच्छा, कर देंगे। चलो सही हो गया। हाँ जी बच्चों, लग गई अटेंडेंस सबकी? चलो भाई, जिस जिसकी अटेंडेंस लग गई है वो लीव कर सकता है। एंजॉय करो, इंशाल्लाह होती है नेक्स्ट वीक मुलाकात। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर।